चुप रहो, भगवान सब देख रहे हैं। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब जीवन की धूप और छांव में इंसान बार बार टूटता है, जब वह अपमान सहता है, जब वह बिना गलती के दोषी ठहराया जाता है, जब वह अकेला पड़ जाता है, जब उसकी सच्चाई को झूठ और उसके धैर्य को कमजोरी कहा जाता है, तब यही वाक्य उसकी आत्मा में दीपक बनकर जलता है। उस समय यह वाक्य उसे सिखाता है कि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब मौन से दिए जाते हैं, कुछ जवाब समय देता है और कुछ जवाब स्वयं भगवान देते हैं। आज की दुनिया बहुत शोर से भरी हुई है। हर व्यक्ति बोल रहा है, हर व्यक्ति साबित करना चाहता है कि वही सही है, लेकिन इस शोर में सच्चाई सबसे ज्यादा घायल होती है। इसलिए जब तुम्हारे भीतर आग जल रही हो, जब अन्याय तुम्हारे सामने खड़ा हो, जब मन चीखना चाहता हो, तब अपने भीतर यह आवाज सुनो, चुप रहो, भगवान सब देख रहे हैं। क्योंकि जो ऊपर बैठा है वह केवल देख ही नहीं रहा, वह हर सांस, हर आंसू, हर अपमान, हर संघर्ष को गिन भी रहा है। जब कोई तुम्हारे अच्छे कर्मों का मजाक उड़ाता है, जब कोई तुम्हारी सरलता को मूर्खता समझता है, जब कोई तुम्हारे संयम को डर कहता है, तब मन में क्रोध उठता है और जी चाहता है कि सबको जवाब दे दिया जाए। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है वह पहले ही नीचे खड़ा होता है। इसलिए उसकी ओर पत्थर मत फेंको, चुप रहो और ऊपर देखो, क्योंकि भगवान ऊंचाई से सब देख रहे हैं। वह जानते हैं किसने क्या किया, किसका इरादा क्या था, किसका दिल साफ था और किसकी जुबान में जहर था। इस संसार में सबसे कठिन काम है चुप रहना। जब तुम्हारे पास 1000 शब्द हों फिर भी मौन को चुनना, क्योंकि मौन कमजोरी नहीं है, मौन आत्मबल की पहचान है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को रोक सकता है वह अपने जीवन को भी दिशा दे सकता है। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोले, लेकिन मनुष्य ने इसे उल्टा कर दिया है। वह कम सुनता है, ज्यादा बोलता है और फिर दुखी होता है। इसलिए जब कोई तुम्हें गलत समझे, जब कोई तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए, तब याद रखना कि हर सफाई जरूरी नहीं होती, क्योंकि जो समझना चाहता है वह बिना बोले भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता वह तुम्हारे 1000 शब्दों के बाद भी नहीं समझेगा। भगवान का न्याय बहुत शांत होता है। वह न चिल्लाता है, न धमकाता है, न तुरंत फैसला सुनाता है, लेकिन जब वह देता है तो ऐसा देता है कि पीढ़ियां याद रखती हैं, और जब वह लेता है तो ऐसा लेता है कि अहंकार मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए यदि आज तुम्हें लग रहा है कि बुरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, झूठ जीत रहा है और सच्चाई पीछे छूट रही है, तो घबराओ मत, चुप रहो। भगवान सब देख रहे हैं, क्योंकि समय का पहिया घूम रहा है, और जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी हो सकता है। कभी कभी भगवान हमें चुप इसलिए कर देते हैं क्योंकि अगर हम उस समय बोल गए तो अपने ही कर्मों से अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए वह हमें धैर्य सिखाते हैं, वह हमें इंतजार करना सिखाते हैं, वह हमें यह समझाते हैं कि हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां आत्मा से लड़ी जाती है, और आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है संयम। जब तुम संयम में रहते हो तब भगवान तुम्हारे लिए लड़ते हैं, और जब तुम क्रोध में आते हो तब तुम अकेले पड़ जाते हो। आज बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि भगवान न्याय नहीं करते, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि भगवान की घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है। वह सेकंड में नहीं, युग में सोचते हैं। इसलिए जो आज तुम्हें अन्याय लग रहा है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकता है। इसलिए चुप रहो, भगवान सब देख रहे हैं, और जो देख रहा है वही सही समय पर सही फल भी देगा। जब तुम्हारा मन टूटे, जब तुम्हें लगे कि अब और सहन नहीं होता, तब अपने भीतर झांकना और खुद से कहना कि यह मौन मेरी हार नहीं है, यह मेरी तैयारी है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण कर लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। शब्दों से जीतने वाले क्षणिक होते हैं, लेकिन मौन से जीतने वाले शाश्वत होते हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हें जानबूझकर उकसाएंगे ताकि तुम अपना संतुलन खो दो, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि तुम शांत रहे तो वे हार जाएंगे। इसलिए वे चाहते हैं कि तुम बोलो, गुस्सा करो, गलत कदम उठाओ, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तब उनका खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि वे तुम्हें अपने स्तर पर नहीं ला पाते। भगवान हर व्यक्ति को उसकी परीक्षा उसकी क्षमता के अनुसार देते हैं। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में कठिन लोग हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, तो इसका अर्थ यह है कि भगवान को तुम पर भरोसा है। वह जानते हैं कि तुम सह सकते हो, तुम समझ सकते हो, तुम सही निर्णय ले सकते हो। इसलिए चुप रहो, भगवान सब देख रहे हैं, और वे तुम्हारे भीतर के हर संघर्ष को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। यह जीवन एक रंगमंच है, यहाँ हर व्यक्ति अपना किरदार निभा रहा है। कोई खलनायक है, कोई नायक है, और कोई केवल दर्शक है, लेकिन भगवान निर्देशक है। और निर्देशक कभी मंच पर आकर कलाकारों से बहस नहीं करता, वह पर्दे के पीछे से सब संभालता है। इसलिए जब मंच पर तुम्हारे साथ गलत हो तब निर्देशक पर भरोसा रखो। याद रखो, जो व्यक्ति आज तुम्हें नीचा दिखा रहा है वह कल खुद अपनी करनी से नीचे गिरेगा, और जो आज तुम्हें चुप देखकर कमजोर समझ रहा है वह कल तुम्हारी स्थिरता देखकर चकित होगा। इसलिए मौन को अपना हथियार बनाओ, धैर्य को अपना कवच बनाओ, और विश्वास को अपनी ढाल बनाओ। यह मौन तुम्हें तोड़ेगा नहीं, यह तुम्हें तराशेगा।
ये तुम्हें साधारण से असाधारण बनाएगा, क्योंकि जब शब्द थक जाते हैं तब आत्मा बोलती है, और आत्मा की भाषा भगवान समझते हैं। इसलिए चुप रहो, भगवान सब देख रहे हैं। चुप रहो, भगवान सब देख रहे हैं। ये केवल सहन करने की सीख नहीं है, ये आत्मा को मजबूत करने का मार्ग है। क्योंकि जब इंसान बोलना छोड़ता है तब उसका अंतर्मन जागता है, और जब अंतर्मन जागता है तब वह सत्य और असत्य का अंतर साफ देख पाता है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हम सच होते हुए भी हारते हुए दिखाई देते हैं, और झूठ होते हुए भी लोग जीतते हुए दिखते हैं। उस समय मन में सवाल उठता है कि अगर भगवान सब देख रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहीं पर धैर्य की असली परीक्षा होती है, क्योंकि भगवान का न्याय शोर नहीं करता, वह मौन में काम करता है। जब कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाता है, जब कोई तुम्हारी मेहनत का श्रेय खुद ले जाता है, जब कोई तुम्हारे शांत स्वभाव का फायदा उठाता है, तब मन भीतर ही भीतर जलता है। लेकिन उसी आग में अगर तुम खुद को जला लोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा, सामने वाले का नहीं। इसलिए चुप रहो और उस आग को तपस्या बनने दो, क्योंकि तपस्या से ही शक्ति जन्म लेती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा शोर अहंकार का होता है, और सबसे गहरी शक्ति विनम्रता की होती है। अहंकार बोलता है, चीखता है, खुद को साबित करता है, लेकिन विनम्रता चुप रहती है और समय उसे सिद्ध कर देता है। इसलिए जब तुम्हारे सामने कोई अपने शब्दों से तुम्हें छोटा करने की कोशिश करे, तब अपने भीतर यह विश्वास रखो कि भगवान सब देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं वही तुम्हें ऊंचा भी उठाएंगे। कभी कभी भगवान हमें जानबूझकर ऐसे हालात में डाल देते हैं जहां हम सही होते हुए भी चुप रहते हैं, ताकि हम यह सीख सकें कि हर सत्य को तलवार बनाना जरूरी नहीं होता। कुछ सत्य दीपक होते हैं जो चुपचाप अंधेरे को खत्म कर देते हैं। इसलिए चुप रहो, क्योंकि यह चुप्पी तुम्हारे भीतर प्रकाश भर रही है। जो लोग जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं वे अक्सर अपनी शक्ति खो बैठते हैं, और जो लोग प्रतीक्षा करते हैं वे अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा लेते हैं। यही कारण है कि प्रकृति भी जल्दबाजी नहीं करती। सूरज रोज समय पर उगता है, नदी चुपचाप बहती है, और बीज मिट्टी में चुप रहकर ही वृक्ष बनता है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो रहा हो तो प्रकृति से सीखो और चुप रहो। भगवान कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन वे हर बार तुम्हारे सामने खड़े होकर चमत्कार भी नहीं करते। कभी कभी वे तुम्हें अकेला महसूस कराते हैं, ताकि तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति का एहसास हो सके। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, तब याद रखना कि भगवान सब देख रहे हैं और वही तुम्हें भीतर से संभाल रहे हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चुप रहना कायरता है, लेकिन वास्तव में चुप रहना सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि इसमें स्वयं से युद्ध करना पड़ता है। अपने क्रोध से, अपने अहम से, अपनी बेचैनी से लड़ना पड़ता है। और जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वह दुनिया की किसी भी लड़ाई से नहीं डरता। जब तुम चुप रहते हो तब लोग अपनी असलियत खुद दिखा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं, और जो खुद को उजागर करता है उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। याद रखो, तुम्हारा मौन तुम्हारे संस्कारों की पहचान है, और तुम्हारा धैर्य तुम्हारे भविष्य की नींव है। जो व्यक्ति आज अपमान सहना सीख लेता है वही कल सम्मान को संभालने लायक बनता है। इसलिए यदि आज तुम्हें नजरअंदाज किया जा रहा है तो समझ लो कि भगवान तुम्हें बड़ा बनाने की प्रक्रिया में है। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन पर मरहम शब्दों से नहीं लगता, वहां केवल समय और विश्वास काम आता है, और समय भगवान का सेवक है। इसलिए उस पर भरोसा रखो और चुप रहो, क्योंकि जो समय सबका हिसाब रखता है वह तुम्हारा भी रख रहा है। जब तुम अपने आंसुओं को लोगों के सामने नहीं बहाते, जब तुम अपनी पीड़ा को शोर नहीं बनाते, तब भगवान खुद तुम्हारी आंखों से पढ़ लेते हैं, तुम्हारी आत्मा की भाषा सुन लेते हैं, और उसी अनुसार तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदलते हैं। कभी कभी भगवान देर इसलिए करते हैं क्योंकि वे तुम्हें उस आशीर्वाद के लायक बनाना चाहते हैं जिसे वे देने वाले हैं, क्योंकि अधूरी आत्मा पर बड़ा वरदान बोझ बन जाता है। इसलिए चुप रहो और खुद को मजबूत बनाओ। इस संसार में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जो गुस्से में चिल्लाता है। सबसे खतरनाक वह होता है जो शांत रहता है, क्योंकि उसकी शांति के पीछे गहरी समझ होती है, और वही समझ उसे सही समय पर सही कदम उठाने की शक्ति देती है। जब लोग तुम्हारी चुप्पी से परेशान होने लगे, जब उन्हें तुम्हारा मौन चुभने लगे, तब समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो, क्योंकि सत्य को हमेशा मौन पसंद होता है और झूठ को हमेशा शोर। भगवान ने तुम्हें जो सहनशीलता दी है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। हर आंसू, हर अपमान, हर प्रतीक्षा एक दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। इसलिए आज अगर कोई तुम्हें कमजोर समझ रहा है तो मुस्कुरा दो और चुप रहो। यह चुप्पी एक दिन तुम्हारे जीवन में ऐसी आवाज बनकर गूंजेगी जिसे पूरी दुनिया सुनेगी, लेकिन तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन खुद बोल रहा होगा। इसलिए बार बार अपने मन को यही समझाओ कि मुझे जवाब नहीं देना, मुझे साबित नहीं करना, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे केवल सही बने रहना है, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं।
और जो सब देख रहा है वही अंत में सब तय भी करेगा। चुप रहो, भगवान सब देख रहे हैं। यह वाक्य अब केवल शब्द नहीं रहता, यह जीवन जीने की कला बन जाता है, क्योंकि जब इंसान इसे सच में समझ लेता है तब वह हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाता है। जब दुख आता है तब भी, जब अपमान होता है तब भी, जब विश्वास टूटता है तब भी, और जब अकेलापन चारों ओर से घेर लेता है तब भी यह वाक्य उसे भीतर से थामे रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई है जो बिना बोले उसकी पीड़ा को देख रहा है और बिना बताए उसका हिसाब लिख रहा है। अक्सर जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं मिलते, और कभी शब्द बहुत होते हैं लेकिन कहने से डर लगने लगता है, क्योंकि हर बार सच बोलने की कीमत बहुत भारी होती है। ऐसे समय में भगवान हमें मौन का रास्ता दिखाते हैं ताकि हम अपनी आत्मा को बचा सकें, क्योंकि शब्द बाहर की दुनिया को संतुष्ट करते हैं लेकिन मौन भीतर की दुनिया को सुरक्षित रखता है। जब कोई बार बार तुम्हारे धैर्य को परखता है, जब कोई जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाता है, जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझकर उस पर वार करता है, तब यह जरूरी नहीं कि तुम हर बार उसे रोकने जाओ, क्योंकि कुछ लोग तभी रुकते हैं जब वे खुद गिरते हैं और गिराने का काम भगवान करते हैं, इंसान नहीं। इसलिए चुप रहो, यह संसार कर्मों का आईना है। जो तुम आज दोगे वही कल लौट कर आएगा, लेकिन कई बार वापसी में देर होती है और इंसान उसी देरी को भगवान की चुप्पी समझ लेता है, जबकि सच्चाई यह है कि भगवान चुप नहीं होते, वे बस सही समय चुनते हैं, क्योंकि गलत समय पर दिया गया न्याय भी अन्याय बन सकता है।